हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 13 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 13 जिसका नाम है ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न, जहाँ पे हमें सही विकल्प चुनना है, तो पहला प्रश्न पढ़िए। कोयले में होती है, तो कोयले में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा सही विकल्प है हमारा। अगला देखिए, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा होती है, तो गतिमान रेलगाड़ी में यांत्रिकी ऊर्जा होती है, तो ये सही है हमारा। अगला देखिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पत्थर का कोयला जो होता है ये अनवीकरणीय स्रोत है इनमें से। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत ये सौर ऊर्जा। जितने ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से सौर ऊर्जा सही विकल्प है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हो सकता है कि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपके ज़्यादा हों, कम तो नहीं होंगे बट एक्स्ट्रा होंगे, तो बाकी एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपके सिलेबस का नहीं है, सिलेबस का ही है, आपकी ही बुक का है। बस एक आध क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि नई वाली बुक में एक क्वेश्चन शायद रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बट मैंने उसको भी यहाँ पे कवर किया है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला देखिए, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। गलत। जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, एकदम सही बात है। ध्वनि ऊर्जा नहीं है, गलत, ध्वनि ऊर्जा है। बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चाबी द्वारा ऐठन या ऐठी गई कमानी में क्या होती है? यांत्रिकी ऊर्जा होती है। पावर प्लांट द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। टार्च का सेल रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अगला, कार्य का एमकेएस व सीजीएस मात्रक। तो कार्य का एमकेएस मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक की बात करें तो अर्ग होता है। इसमें संबंध क्या होता है? एक जूल बराबर हमारा कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग होता है। अगला, पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पटाखे में हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है। पटाखा फूटता है तो क्या होता है? बहुत जोर का आवाज करता है। आप देखिए, वो चमक भी उत्पन्न करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पटाखे में प्रकाश ऊर्जा भी होती है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये दोनों होती हैं। आगे, कार्य और ऊर्जा में संबंध। तो चलिए देखिए, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब वस्तु में ऊर्जा होती है तो वह बल लगाने में सक्षम होती है और कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में जितनी अधिक ऊर्जा होगी वह उतना अधिक कार्य कर सकती है। तो यही संबंध है ऊर्जा और कार्य में। पांचवा प्रश्न, ईंधन किसे कहते हैं? किन्हीं 5 ईंधनों के नाम लिखिए। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने मतलब दहन करने को ही जलाना कहते हैं। जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब क्या है? इन सभी को हम ईंधन कहते हैं। अब आपके घरों में जो एलपीजी गैस होता है वो भी क्या है? वो भी एक तरह का ईंधन है, क्योंकि उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे हम लोग खाना पकाते हैं। अगला देखते हैं, गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्लांट द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र ये है। ये प्रेशक टैंक है, प्रवेश टैंक है। प्रवेश पाइप के द्वारा ये आता है, ईंट की दीवार में लगा हुआ ये जो टैंक बना होता है बड़ा सा, इसके अंदर इकट्ठा होता है। और ये जो पाइप है ये निकासी पाइप है और ये निकासी टैंक है। ठीक है, यहाँ पे निकासी टैंक बना है जिसमें से जो गोबर होता है अपशिष्ट, जो गोबर बेकार हो चुका होता है, वो क्या होता है? वो इधर से इधर यहाँ टैंक में आता है और यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको। और बाकी जो गैस होती है मीथेन और उसके साथ जो और गैसें बनी हुई होती हैं वो इस गैस गोबर के चैम्बर में इकट्ठा होती हैं और पाइप के द्वारा उस गैस का इस्तेमाल हम
कर लेते हैं अपने गैस चूल्हे में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये नामांकित चित्र हो गया। और साथ में कहाँ उपयोग करते हैं, गोबर गैस प्लांट का उपयोग हम खाना पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं इसका हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न थे, आपके सारे प्रश्न भी मैंने हल करा दिए हैं। फिर भी कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कहीं कोई डाउट रह गया हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि वहाँ पे आपको ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन सभी की जो PDF फाइल होती है, यानी लिखी हुई जो फाइल होती है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे कि ये PDF फाइल का इस्तेमाल आप जब चाहें कर सकें। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट, जितने भी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ या जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है, उन क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप उन कक्षाओं के बारे में या उन कक्षाओं के विषयों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।